तो पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव हुआ। नवादा में लोकतंत्र की मजबूती देखने को मिली। हम सीधे नवादा का रुख करते हैं। सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। जी अमित, क्या अपडेट है आपके पास? आपने दीपक चर्चा की, जिस तरीके से तपती धूप जो है उसके कारण जो वोट का प्रतिशत रहा नवादा और खासकर गया में वैसे भी काफ़ी गर्मी होती है, वहाँ तापमान ज़्यादा ऊपर रहता है। और अभी भी देखिए शाम के 5 बजे हैं और सामने किस तरीके से तेज़ धूप अभी भी है, लेकिन बावजूद इसके जो वोटर्स हैं उनके उत्साह में कमी नहीं है। जैसे ही थोड़ी सी धूप कम हुई, थोड़ा सा तापमान गिरा है, लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। और हम नवादा के एक ऐसे ही पोलिंग स्टेशन पे हैं जहां देखिए जो महिलाएं हैं। मैडम, आपने वोट कर दिया? नहीं, हमको बोल रहे हैं कि ओरिजिनल नहीं है, तो 0x लेके आए तो देने नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल लेके आइए? हाँ। तो आपका घर आसपास में है? नहीं, दूर है, हम जा रहे हैं। तो इनके साथ एक दिक्कत आ रही है कि इनका जो पहचान पत्र है वो ओरिजिनल पहचान पत्र मांगा जा रहा है दिखाने के लिए, लेकिन इनके पास नहीं है। लेकिन और लोग भी हैं जो यहाँ पे वोट डालने अभी पहुँचे हैं। और देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी है। और हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। अभी भी शाम के 5 बजे है और तस्वीरें देखिए, यहाँ भी जो स्याही लगाई जा रही है, जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और ये नवादा लोकसभा क्षेत्र के माधो बिघा ये इलाका है जहां पे ये वोटिंग चल रही है। आप देखिए हर तरफ जो है पोलिंग एजेंट है, इसके अलावा जो वोटिंग की प्रक्रिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बैठे हैं। तो इस तरीके से नवादा में लगातार वोटिंग चल रही है। लेकिन जो वोट का प्रतिशत है वो 2 कारणों से दीपक ये प्रभावित हुई है। एक तो काफ़ी तेज़ धूप, गर्मी की वजह से तापमान बहुत चढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो लगन का समय, जो कहते शादी ब्याह का समय है, इसके वजह से बहुत लोग जो है वो अपने क्षेत्र से बाहर है, इस कारण से वो वोट नहीं कर पा रहे। और जो लोग इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि आखिर इस समय काफ़ी शादी ब्याह का समय था। ये एक बड़ा कारण जो है वो यहाँ के लोकल सिटीजन हैं वो बता रहे हैं कि इसकी वजह से जो वोट का प्रतिशत है उसमें थोड़ी धीमी हुई है रफ्तार। लेकिन लबोलबाब देखा जाए तो दीपक, नवादा हो या फिर जमुई हो, जिन 2 लोकसभा क्षेत्र में हम दौरा किए, सुबह जमुई की आपने बताया जमुई कितना बढ़िया से उसका स्ट्राइक रेट है, वो तकरीबन 50 के आसपास पहुंच गया है। तो आप समझिए सुबह से जब जमुई में हम पहुंचे थे, सुबह के 7 बजे आपने देखा होगा कि गुलाब का फूल लेकर लोगों को दिया जा रहा था। और शायद वो बड़ा संदेश था वहां से कि आप जब वहां पहुंचते हैं और 84 बरस के बुजुर्ग जब अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द आइए, तो जमुई में इसका असर देखने को जरूर मिला। नवादा में हमने दिखाया आपको पकड़ी बड़ावा में जो एक 100 साल की बुजुर्ग महिला वहां पहुंचती है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर उत्साह दीपक नहीं है, उत्साह जरूर है, लेकिन 2 वजहों से, जो काफी तेज धूप और दूसरी वजह जो शादी ब्याह की वजह से लोग जो बाहर चले गए हैं, इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसे जैसे धूप कम होता जा रहा है, शाम ढलता जा रहा है, तो उसके बाद लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए महिलाएं यहाँ पे खड़ी है। लेकिन जो अमूमन जो भीड़ होती है उसमें कमी जरूर आई है और उसकी वजह हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन देखिए इस मतदान केंद्र पर वोटिंग चल रही है। और कुछ देर पहले जब विवेक ठाकुर जो प्रत्याशी है उनसे हम बातचीत कर रहे थे दीपक, तो उन्होंने कहा कि देखिए जनता ने तय कर लिया है कि वोट उन्हें किन्हें करना है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो हस्तिनापुर की है, केंद्र की है। और विकास और विकसित देश और सुरक्षित देश की बात हो रही है, तो वहां पर चेहरा कौन है। तो कहीं ना कहीं एक साफ संदेश विवेक ठाकुर दे रहे थे दीपक कि उनकी नज़र में जो मोदी की गारंटी है उसके तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि लोग उनके चेहरे को लेकर वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात की जाए तो नवादा में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पर एक तरफ अगर विवेक ठाकुर बीजेपी से प्रत्याशी है, दूसरी तरफ अगर श्रवण कुशवाहा है जो आरजेडी के प्रत्याशी है, लेकिन इनके बीच एक प्रत्याशी है विनोद यादव, जो विनोद यादव राजबल्लभ यादव के छोटे भाई हैं, जो कभी
आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला तो विनोद यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डैमेज कर सकते हैं आरजेडी के लिए और ये रास्ता साफ हो सकता है विवेक ठाकुर के लिए। तो शायद ये भी एक कारण है कि विवेक ठाकुर इतने आत्मविश्वास से ये कह रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है। दीपक।